अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है ना डेफिकेशन रिफ्लेक्स के बारे में। ठीक है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स एंड जो है ना मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये दोनों अगर मैंने डेफिकेशन करवा दिया ना तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स यूँ समझो सेम ही होता है। ठीक है, बस वहाँ पर आपने यहाँ पर होंगे जो है ना एनल स्फिंक्टर्स होंगे, वहाँ पर जो है ना यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स होंगे। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म दोनों का ना सेम होता है। ठीक है, नर्व्स भी सेम ही होती हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इस डायग्राम को समझिए। ये क्या है, कोलोन है। कोलोन में आपके पास ये क्या है, जो है ना आपके पास क्या है, जो है ना एनल पार्ट है। अब देखिए एनल पार्ट में आपके पास ये एक स्फिंक्टर आता है। इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये क्या इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, एंड ये इसके बाहर वाला एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज़ दी जो है ना आपके पास क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। क्या इनवॉलंटरी होता है। एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर आपके पास क्या होता है, वॉलंटरी होता है। ये ना इसका जो है ना की पॉइंट है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर आपके पास क्या होता है, वॉलंटरी होता है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर आपके पास क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। ये याद करना। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, अगर आपने डेफिकेट करना है तो यहाँ पर होगा क्या, जो है ना ये एक नर्व आती है स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स याद करना। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। S2, S3 एंड S4 ये सेगमेंट होते हैं आपके पास क्या, जो है ना डेफिकेशन रिफ्लेक्स के, एंड एज वेल एज आपके पास मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के भी यही आपके पास क्या होते हैं, जो है ना सेगमेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। मतलब क्या, सेंटर होता है ये। अच्छा, यहाँ से एक नर्व निकलती है। इस नर्व को हम बोलते हैं क्या, पेल्विक नर्व। पेल्विक नर्व। इस पेल्विक नर्व का जो है ना आपके पास ये क्या होती है आपके पास, क्या एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। क्या होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक नर्व होती है। अब जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास यहाँ पर आएगा, इंटरनल एनल स्फिंक्टर को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। यहाँ पर रिलीज़ करती है क्या, वीआईपी, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। ये वीआईपी क्या करता है, इस इंटरनल एनल स्फिंक्टर को इनहिबिट करता है। जब इसको इनहिबिट करेगी तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग होगी वो बिल्कुल खुल जाएगी। अब जैसे ही ओपनिंग खुल गई, अगर यहाँ पर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर आपके पास कंस्ट्रिक्टेड है, अगर आप जो है ना डेफिकेट नहीं करना चाहते, कोई भी इमरजेंसी है, ठीक है, अगर आप जो है ना किसी भी क्लासरूम में हैं, कहीं भी जगह पर हैं, ठीक है, अगर आपने डेफिकेट नहीं करना, प्लेस मतलब ठीक नहीं है, तो आपका जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड होगा। जब ये कंस्ट्रिक्टेड होगा तो जो है ना फीकल मैटर पास नहीं होगा। इंटरनल एनल स्फिंक्टर आपके पास क्या है, जो है ना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर आपके पास क्या है, कंट्रोल में है। तो आप इसको कंट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी विल पावर के जो है ना, जितना आपके पास विल पावर होगा। ठीक है, अब देखें ये क्या है आपके पास, ये जब इनहिबिट हुआ, जब ये इनहिबिट हुआ मतलब क्या, यहाँ ये रिलैक्स हुआ तो यहाँ पर फीकल मैटर आ गया। जब यहाँ पर ये कंस्ट्रिक्टेड है तो फीकल मैटर क्या करेगा, इसकी वॉल पर, ये जो कोलोन है, कोलोन की वॉल है, यहाँ पर क्या करेगा, स्ट्रेच आएगा। जैसे ही यहाँ पर स्ट्रेच आएगा तो यहाँ से ना फाइबर्स जाएंगे, यहाँ से फाइबर्स ऊपर जाएंगे। ये फाइबर्स जा रहे हैं, ठीक है, ये ब्लू वाले फाइबर्स जाएंगे। ये जैसे ही जाएंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना कोलोन का, वहाँ पर क्या करेंगे, मास मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। मास मूवमेंट को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और फीकल मैटर की मूवमेंट बहुत तेज़ी से आ जाए, तेज़ी से आएगी। ठीक है, अब देखें सिचुएशन भी ठीक हो गई है। अब सिचुएशन क्या हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है। अब जो है ना आपके पास आपने डेफिकेट करना है। क्या करना है, आपने डेफिकेट करना है। तो अच्छा, ये मैं बाद में बताता हूँ। जो इस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को चीज़ जो एक्टिवेट करती है वो आपके पास ये वाली नर्व होती है। इस नर्व को हम बोलते हैं क्या, जो है ना पोटेंटल नर्व। पोटेंटल नर्व ये क्या करती है, इसको स्टिम्युलेट करती है। इसको स्टिम्युलेट करती है मतलब क्या, इसको कंस्ट्रिक्ट करती है। जब इसको कंस्ट्रिक्ट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो है ना नो डेफिकेशन। क्या होगा, नो डेफिकेशन। अगर आप अभी डेफिकेट करना चाहते हैं, ये मूवमेंट हो गई, मूवमेंट होने के बाद आपके पास बहुत ही जो है ना लोड बढ़ गया, बहुत प्रेशर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा कि अगर आपने डेफिकेट करना है, अगर आपने डेफिकेट करना है, ये तो पहले से ही रिलैक्सड है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को आप रिलैक्स कैसे करेंगे, आपके पास ना यहाँ से मैसेज जाएगा हायर सेंटर्स की तरफ।
लेट्स सपोज दिस इज हायर सेंटर। हायर सेंटर से एक जो है ना मैसेज आएगा जो कि आकर इस पोटेंशियल नर्व को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब पोटेंशियल नर्व इनहिबिट हुई तो पोटेंशियल नर्व इस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को क्या करेगी, स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी। जब एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्टिमुलेट नहीं होगा, मतलब क्या, ये जब स्टिमुलेट हो रहा था तो कंट्रैक्ट कर रहा था, जब ये यहाँ पर स्टिमुलेट नहीं होगा तो कंट्रैक्शन नहीं होगी, जब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर ये क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही रिलैक्स हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, फीकल मैटर पास आउट हो जाएगा एंड आपके पास क्या होगा, डेफिकेशन हो जाएगी। जब ये स्टिमुलेटेड है तो नो डेफिकेशन, अगर ये इनहिबिटेड है तो डेफिकेशन, मतलब यहाँ पर क्या होगी, डेफिकेशन आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास जो है ना, ये आपके पास पूरा डेफिकेशन था। अच्छा, पेल्विक नर्व को ना हम नर्वाई अर्जेंटी भी बोलते हैं। क्या नर्वाई, यार स्पेलिंग पता नहीं क्या है। ठीक है, नर्वा अर्जेंटी। ठीक है, इसको हम नर्वा अर्जेंटी भी बोलते हैं। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड ये आपके पास क्या करती है, इनहिबिट करती है, इनहिबिट इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड इंक्रीजेज मास मूवमेंट्स। मास मूवमेंट को भी बढ़ा रही थी ना, अगर ये इसको इनहिबिट कर रही थी तो यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा था और मास मूवमेंट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, ये क्या था, पूरा का पूरा आपके पास डेफिकेशन था। एंड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स भी ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पर एक डिजीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, हर्ट्ज-स्फिंक्स डिजीज़। हर्ट्ज-स्फिंक्स डिजीज़ को हम ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट भी बोलते हैं। क्या, ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट। बेसिकली इसमें होता क्या है, यहाँ पर ये क्या थे, जो है ना गैंग्लियंस होते हैं ना, ए गैंग्लियन, यहाँ पर क्या होगा, गैंग्लियन बनेगा ही नहीं, ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट हो जाएगा, कंजेनाइटल होती है ये। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज ये क्या है, गैंग्लियन था, ये गैंग्लियन यहाँ पर नहीं होगा तो इस पार्ट की जो है ना कंट्रैक्शन, मतलब क्या, इसकी मोटिलिटी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। मोटिलिटी जब कंट्रोल नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो फीकल मैटर है वो यहाँ पर जो है ना जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, और यहाँ पर जो कोलोन है, कोलोन बड़ा हो जाएगा। इसको हम मेगा कोलोन भी बोलते हैं। क्या, इस डिजीज़ को हम मेगा कोलोन भी बोलते हैं, या फिर ए गैंग्लियन भी बोलते हैं, ए गैंग्लियोनिक डिजीज़ भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे मैंने मेगा कोलोन के साथ याद किया हुआ था बिकॉज़ ये नाम मुझे अजीब से लग रहा था। ठीक है, तो आपसे ना हर्ट्ज-स्फिंक्स डिजीज़ भी पूछ सकते हैं। एंड जो है ना मैच्योरेशन रिफ्लेक्स की तो हमारे पास ओस्पी आई थी। ठीक है, एंड डेफिकेशन की भी ओस्पी आ सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो है ना डेफिकेशन रिफ्लेक्स।